रामाय श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री गिरी माँ जी की असीम अनुकंपा से आज श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व जैसा कि हम हर साल मनाते हैं, सभी भक्तों ने बड़े उत्साह से श्री राम नाम का जप, श्री गीता भाष्य का, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का शांकर भाष्य पाठ, और आज तो आनंद का कहना ही क्या, सभी बड़े भाव विभोर होकर सद्गुरुदेव के चरणों में अपने वाक पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। भारत देश ही ऐसा है जहाँ आप सभी ऋतुओं के और पर्वों के दर्शन कर पाते हो। पर्व एक से एक महान होता है। कई देश ऐसे हैं जहाँ 6 महीने सूर्य नहीं दिखाई देता, और आप भारत देश में रहते हो जहाँ देवता भी आने को तरसते हैं। गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो 3 प्रकार की योनियां आपने भाष्य में पढ़ी, इष्ट देव योनि, अनिष्ट पशु योनि या जो तिर्यक योनि, और मिश्रित ये मानव योनि। इसमें ठीक है, दुख भी आते हैं पर सुख भी आते हैं, पर मनुष्य योनि का अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि ये कर्म योनि है। देवता भी जो पुण्य कर गए हैं बस उतना भोग कर उन्हें फिर वापिस लौटना पड़ता है। तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशालम। तो एक तो मानव जन्म, फिर भारत देश में जन्म लेना क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे महात्मा, मंदिर, सत्संग मिलेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमने ये जन्म किस लिए लिया और क्या लेकर जाना है, लेकर क्या आए और लेकर क्या जाना है। भारत भूमि में ही ऐसे आपको सत्संग दुर्लभ मिलते हैं, और सच्चे संत माता जी ने जो भी इतना मतलब हमें हमारे पर इतनी मेहनत की, पर हमें कैलाश आश्रम से जोड़ कर गए जहाँ एक से एक बढ़कर विभूतियाँ हुई हैं। अष्टम पीठाधीश्वर महाराज जी से माता जी ने दीक्षा ली, दशम पीठाधीश्वर जी से संन्यास दीक्षा ली, और उनके गुण गाते 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 माता जी थकते नहीं थे। और इसी प्रकार एकादश पीठाधीश्वर जी जो निरंतर आत्मा राम है, नहीं स्वात्मा रामम विषय अमृत कृष्णा भ्रमयति। तो गुरुजनों के गुणों का पार कभी पाया नहीं जा सकता। कितने भी हम तपे हुए आते हैं, परंतु यहाँ आते ही, घर से चलते ही कि आश्रम में जाना है, हमारा मन शीतल होने लगता है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम मेरे गुरुदेव। तो गुरुदेव क्यों ऐसा कहा गया गुरुदेव के लिए? क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर, माया रूपी कीचड़ से निकालकर सत्संग की ओर। और कितने भी हम दुखी हों, अभी अभी आप सुन रहे थे कि शरीर भी सुखी हो जाता है और मन भी सुखी हो जाता है। जो तीनों ताप हमें सता रहे हैं दिन रात, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, आदि भौतिक भूतों से होने वाले और आदि दैवी प्रकोप, उनसे संतप्त हुआ हमारा मन सत्संग में आकर शीतल हो जाता है। माता जी के पास कोई आता, माता जी ये हो जाएगा, अब क्या करूं? माता जी कहते कुछ नहीं होने लगा,
एक भगवान का नाम जपो। जो भगवान का नाम जपता है दृढ़ निश्चय से, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमारा भगवान नाम से मन विचलित होता है, तभी हमें आसपास की जो शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां, वो घेर लेती हैं। तभी हम माया की दलदल में फंस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। परंतु यदि हम गुरु के मंत्र पर दृढ़ निश्चय करके आगे चलते जाएं, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवधा भक्ति में भगवान ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तो ऐसे बोलने का नहीं, जो भी हमें गुरु महाराज भाष्य परायण मंत्र दीक्षा देकर गए हैं, उस पर दृढ़ होकर चलना। ये भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए पंथ 84 से। माता जी एक दृष्टांत सुनाते थे शास्त्री जी महाराज से, कि शास्त्री जी महाराज ने सुनाया था उनको कि कोई किसान पति पत्नी थे। वो एक बार उन्होंने देखा कोई सच्चे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, हम भी इनसे दीक्षा ले लें। तो उनके पास गए, बार बार विनय करने लगे कि हमें दीक्षा दो। तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, श्री गरुड़ ध्वजाए नमः। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को ही कहते हैं। अब उन्होंने बहुत बार उसको रटा, क्या बोला, श्री गरुड़ ध्वजाए नमः। अब रटते रहे, थोड़ी देर तो